ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग ऑथेंटिकेशन बना रहे हैं एडमिन पैनल के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग वही करेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे क्या हो गया ना कि हम लोग पहले यहाँ पे हाइट दे के रखे थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करो सबसे ऊपर चल के, तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ। तो मैं क्या करूँगा, अभी हाइट को हटा दूंगा और फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ इसको। तो आप देखना कि थोड़ा सा सिकुड़ गया, ये चीज़ें थोड़ा इधर हो गया और ये चीज़ें थोड़ा उधर हो गया। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये चीज़ें अच्छा लग रहा है यार मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही रहने देते हैं। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि जितना भी ये अलग विजिट में रहेगा, ये अलग विजिट में रहेगा, मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसकी हाइट अभी फ़िलहाल वापस कर देते हैं। अब मैं दोनों को अलग अलग विजिट में डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो रो है उसके अंदर कंटेनर है, ये एक्सपेंडेड के अंदर जो ये चिल्ड्रन है ना, ये कंटेनर, इसको मैं यहाँ से इस तरह से कट कर लूँगा और ऑथ के अंदर आकर मैं यहाँ पे लिखूँगा विजिट्स। ठीक है, एंड इसको मैं लिखूँगा ऑथ इन्फो डॉट डॉट stl ऑथ इन्फो, एंड आगे चल के यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे वही चीज़ डालेंगे, ऑथ इन्फो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा ये रहा ऑथेंटिकेशन का पेज, इसको भी कट करेंगे। विजिट में आकर मैं इसको लिख दूंगा ऑथ फील्ड्स डॉट डॉट stl ऑथ फील्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वो चीज़ को पेस्ट कर देंगे, सारे चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं वो चीज़ को भी ला दूंगा, ऑथ फील्ड्स। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग इसको कॉन्स्ट चाहिए तो कॉन्स्ट इसको दे देते हैं। इसको भी अगर कॉन्स्ट चाहिए तो इसको भी साइज बॉक्स से बोला रैप करने की, कंटेनर की अगर ज़रूरत नहीं है तो साइज बॉक्स से रैप कर लो। अभी हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि नॉर्मल कुछ नहीं है यार। सिर्फ मैंने यहाँ पे मैंने सारी चीज़ को यहाँ पे विजिट बना दिया और कुछ नहीं, सिंपल वैसा दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा पहले कुछ करते हैं। ठीक है, ओके गाइज, तो पहले हम लोग ऑथेंटिकेशन के पहले हम लोग वैलिडेटर वाला काम कर लेते हैं। यानी कि जब इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं रहेगा तो हमारे पास एरर शो होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जितना भी फील्ड बनाएं, ये हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉलम को पूरा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगा एक फॉर्म लगाने के बाद जो कॉलम मैंने हटाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं किया। अब ओके, फॉर्म लगाने के बाद हम लोग को क्या करना, ऊपर सबसे ऊपर एक फॉर्म की डिफाइन करना, इस तरह से देख लेना। ठीक है, ग्लोबल की फॉर्म स्टेट एंड इसका फॉर्म की दे दिए, और वो फॉर्म की हम लोग फॉर्म्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे की के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये ईमेल है, तो हम लोग ईमेल को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे वैलिडेटर। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक सेकंड, इस तरह से यहाँ पे वैल्यू देता है, यानी कि जो भी आप लिखोगे वो वैल्यू यहाँ पे आएगा। और मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ जो हमारा वैल्यू है इक्वल टू नल होगा। ठीक है, तब हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं रिटर्न करेंगे। यानी कि अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग कुछ नहीं रिटर्न करेंगे। ओके, तो ये हमारा ईमेल का हो गया। एंड पासवर्ड में भी मैंने उसी तरह से दे दिया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू इज इक्वल टू नल, तो हम लोग अगर नल होगा और ये हमारा इम्पटी रहेगा, वही बात है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड लिखेंगे, और अगर वैल्यू हमारा जो है वो 6 लेंथ से कम रहेगा तो हम लोग लिखेंगे कि एटलीस्ट 6 लेंथ से बड़ा करो उसको। ठीक है, तो ये हमारा पासवर्ड का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लॉगिन वाला बटन पे आकर एक फंक्शन लिखेंगे, ये कि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ फॉर्म की, जो हम लोग ऊपर फॉर्म की डिफाइन किया था, डॉट करेंट स्टेट
डॉट वैलिडेट, यानी सबको वैलिडेट करो कि सब सही है कि नहीं है। इतना करने के बाद मैं रीस्टार्ट करता हूँ ऐप को, और यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो देखो हमारे पास ये आ गया, यानी कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। एक सेकंड, हम लोग का ईमेल क्यों नहीं आया वो नहीं समझ में आ रहा। तो मैं यहाँ से ये जो वैल्यू है उसको ऐसा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसे। अगर ये रहा तो ये, और एल्स रहा तो हम लोग रिटर्न में नल लिख देंगे। ओके, अब ट्राई करते हैं। तो अब अगर क्लिक किए तो दोनों चीज़ हम लोग को रिक्वायर्ड आ रहा है। ओके, अब हम लोग दोनों चीज़ रिक्वायर्ड आ रहा है, लेकिन देखना हमारे पास नीचे जो लेआउट है वो बिगड़ गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं जो हाइट थी ना, जो हाइट हम लोग लगाए थे यहाँ पे, उसको हटा देते हैं, क्योंकि हाइट हमारा दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास कुछ ऐसा लग रहा है। अब अगर क्लिक करें तो हमारा कंटेनर ही बढ़ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लिख दें तो हमारा एरर, अभी देखो ये बोल रहा है एटलीस्ट 6 करेक्टर लिखो। अब हमारे पास पासवर्ड का भी एरर चला गया, यानी कि हम लोग ने यहाँ पे बना लिया बढ़िया सा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब हमारा काम ये है कि हम लोग अब लॉगिन वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे। चलो वो बनाते हैं। अब लॉगिन का फंक्शन बनाने के लिए फायरबेस पे आएंगे और यहाँ से ऑथेंटिकेशन को ऑन करेंगे। ये हमारा ऑथेंटिकेशन वाला चीज़ रहा है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। एंड हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए ईमेल पासवर्ड को चूज़ करेंगे, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, और यार इसमें एक चीज़ और है कि हम लोग यूज़र को साइन अप नहीं करवाएंगे, क्योंकि एडमिन कोई साइन अप नहीं होगा। ठीक है, एडमिन सिर्फ वो कर सकता है, क्या बोलते हैं, लॉगिन कर सकता है। एडमिन हम लोग बना के देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक यूज़र हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, root@gmail.com। ठीक है, और 2 बार रूट लिख देते हैं यहाँ पे, ऐड यूज़र। ये हमारा यूज़र हो गया ऐड। ठीक है, पहला यूज़र हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चलते हैं, और हमारा जो ये है ना, क्या बोलते हैं, कोड, उसमें हम लोग एक प्रोवाइडर बनाएंगे, ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्लास ऑथ प्रोवाइडर एक्सटेंड चेंज नोटिफायर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फायरबेस का ऑथ का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फायरबेस ऑथ, ये वाला पैकेज हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। और एक काम हम लोग को करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं। अभी फायरबेस ऑथ हो गया हमारे पास, ये देखो ये हमारा पैकेज आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फाइनल ऑथ इक्वल टू फायरबेस डॉट ऑथ, एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, डॉट नहीं, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस क्यों नहीं आ रहा, ये करेंगे तब हमारे पास इंस्टेंस आएगा। ठीक है, तो हम लोग फायरबेस का जो ऑथेंटिकेशन का पैकेज है वो हम लोग ने कर लिया इंस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, बोल इज लोडिंग, यानी कि हम लोग लोडिंग भी तो दिखाएंगे ना यार कि हाँ ऑथेंटिकेशन हो रहा है। अब लोडिंग होने के बाद मैं फाइनल यहाँ पे जो फ्यूचर वॉइड, यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन विथ ईमेल पासवर्ड PWD। यहाँ से मैं लूँगा स्ट्रिंग ईमेल एंड स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, ये 2 चीज़ें हम लोग ले लिए। एंड यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है ये। ओके, यहाँ पे हम लोग को एसिंक लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे बनाएंगे ट्राई, एंड यहाँ पे बनाएंगे कैच। ठीक है, एंड अगर कोई एरर आता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर मैसेज को बुलाऊंगा। ठीक है, एंड हम लोग जब ये कॉल करेंगे ना लॉगिन वाला, तो हम लोग एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट भी लेंगे। अब वो क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग जो मैसेज दिखाते हैं उसमें हम लोग को बिल्ड कॉन्टेक्स्ट चाहिए रहता है, और मैसेज के जगह पे हम लोग e.toString डाल देते हैं।
ये हो गया हमारा एरर का काम। अब हम लोग चेक करें कि अगर हमारा एरर नहीं आ रहा तो क्या चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट auth डॉट लॉगिन साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे रहा। एंड यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड हम लोग इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। और आफ्टर साइन इन हम लोग दिखा देंगे सक्सेस मैसेज। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन सक्सेस। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने से पहले क्या करना होगा कि क्योंकि हम लोग नया प्रोवाइडर बनाएं तो हमारी जो ऐप है उसको बताना पड़ेगा कि हमारे पास नया प्रोवाइडर आया है। तो यहाँ पे मैं इसको नया प्रोवाइडर इसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको पता चल गया। अब हम लोग ऑथ में आएंगे, क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, इधर अगर आए, ओके, इधर हम लोग को ऐसा कॉलम लगाना पड़ेगा। अब हम लोग ऑथ प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे तो उसके लिए चलेंगे पेज के अंदर, ऑथ वाला पेज के अंदर, ठीक है, और ऑथ फील्ड के अंदर। एंड यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फाइनल ऑथ प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर। एंड यहाँ पे इस तरह से नहीं, प्रोवाइडर के बाद ऑथ प्रोवाइडर डॉट, एक सेकंड में भूल जाता है यार बार बार कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जब मैं चलता हूँ होम पेज पे और ये देखो हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग को डालना है ऑथ प्रोवाइडर, ओके। ये हो गया हमारा ऑथ प्रोवाइडर। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आएंगे लॉगिन वाला बटन पे, और जब भी हमारा स्टेट यानी कि वैलिडेटर ट्रू होगा तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑथ प्रोवाइडर डॉट लॉगिन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। एंड ईमेल के जगह पे ईमेल डॉट टेक्स्ट लिख देंगे और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड डॉट टेक्स्ट लिख देंगे। बस सिंपल सा काम था, हो गया हमारा ये काम। अब हम लोग ट्राई करेंगे लॉगिन करने का, तो इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो हॉट रिलोड परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, हमारा ऐप भी रीस्टार्ट हो चुका है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ root@gmail.com एंड यहाँ पे रूट, ठीक है। अब यहाँ पे करूँगा लॉगिन, तो यहाँ पे एरर आ गया कि हमारा फायरबेस डॉट साइन इन ईमेल एंड पासवर्ड API होस्ट। क्या एरर आ गया यार, चेक करते हैं एक बार। इधर मैं एंड पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है वो दिखेगा एटलीस्ट। क्लिक किया मैंने, ओके, रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा। चलो रूट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ @gmail.com रूट लॉगिन। एंड एक सेकंड, ये बोल रहा है कि चैनल एरर है, ठीक है, प्लेटफॉर्म यूजर फायरबेस डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। ओके गाइस, सिंपल सा काम था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसको आप सेटअप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जब आओगे ना प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पे एक CDN का लिंक मिलेगा, ये स्क्रिप्ट्स। ये चीज़ को आपको अपनी फ्लटर की जो वेब का HTML.index रहता है उसमें आपको index.html उसमें डालना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आकर नीचे आ जाना, यहाँ पे अगर आपने वेब सेटअप किया तो ये मिलेगा, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। index.html के अंदर आकर बॉडी के बाद, ठीक है, बॉडी के बाद इसको डाल देना। नीचे एक और स्क्रिप्ट रहेगा, उसी के ऊपर आप इसकी चीज़ को डाल देना। इतना डालते के साथ ही हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाता है। देखो हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस आ रहा है, यानी कि हमारा लॉगिन हो चुका है। अब एक काम
अब देखो, अगला काम जो है हमारा लॉगिन विथ गूगल है, वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन हाँ, आज हम लोग लॉगिन विथ क्या बोलते हैं इसको, ईमेल पासवर्ड कर लिए। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे पेज पे कैसे इसको रीडायरेक्ट करेंगे और आगे सब चीज़ें कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।